Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the procedure of transmission of share. Procedure for transmission is as below. First, information to the company. First is intimation about death. Legal successor of the shareholder has to inform the company about the death of shareholder. शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी लीगल सक्सेसर शेयर होल्डर का है he has to inform the company. First shareholder is deceased. In case of joint shareholdering, other holders have to inform the company and produce the death certificate. और अगर जब जॉइंट में है शेयर होल्डर तो दूसरा जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा एंड डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा. Intimation about insolvency. When a shareholder is declared insolvent, the company has to be informed by receiver appointed by court. Shareholder कभी भी insolvent declared हो जाता है तो company has to be informed by receiver appointed by court. कोर्ट ने जो रिसीवर को अपॉइंट किया है on behalf of shareholder, he has to inform the company. Intimation regarding lunatic's unsound mind. Whenever a shareholder is declared a lunatic by court, अगर वो mentally disturb है, पागल हो जाता है, his guardian और trustee is appointed by court, तो कोर्ट उसका ट्रस्टी या गार्डियन को अपॉइंट करेगा. तो वो गार्डियन और ट्रस्टी जो है वो शुड इन्फॉर्म द कंपनी, वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग इंटीमेशन रिगार्डिंग ल्यूनेटिक्स अनसाउंड माइंड. वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स. व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट डेथ, इंसॉल्वेंसी, lunacy, all the legal documents and authenticity have to be verified by the company. जो भी डेथ सर्टिफिकेट या इंसॉल्वेंसी, कर्जदार है, देवादार है, ल्यूनेंसी है, पागल है, तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी है ऑथेंटिसिटी ये कंपनी को वेरीफाई करना है. नोटिस इश्यूड बाय द कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव. इफ द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स, अथॉरिटी लेटर, वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट received from the receiver, trustee, legal heirs, it issues a notice to such representatives. कंपनी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है सारे डॉक्यूमेंट्स से, वर्डिक्ट, कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उससे भी, तो वो कंपनी जो है वो नोटिस इशू करेगी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको. रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. After receiving the reply of notice, board of directors transfer the shares to the name of the legal representative and pass a resolution. जब भी नोटिस का रिप्लाई आ जाता है उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जो भी शेयर ट्रांसफ़र करना है टू द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगली रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, और एक रेजोल्यूशन पास करना है. आफ्टर पासिंग सच ए रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद नेसेसरी एंट्री इज़ मेड इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, और शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी है. टू इश्यू न्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड एंटर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ शेयर ट्रांसमिशन का जो भी रेजोल्यूशन हो जाता है, द न्यू मेंबर्स नेम इज़ एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वो नया मेंबर का नाम एंटर्ड करना है. द न्यू शेयर होल्डर्स और रिप्रेजेंटेटिव आर इन्फॉर्म टू कलेक्ट द न्यू शेयर सर्टिफिकेट, और वो न्यू शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप नया शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो फ्रॉम कंपनी. So we have seen the share transfer and share transmission. Now what is the difference between share transfer and share transmission? As per this page number on the chart given, meaning share
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जो शेयर ट्रांसफ़र होता है वो वॉलंटरी पास होता है, ओनरशिप वो अपनी मर्जी से शेयर होल्डर दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जिसमें शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है या कोर्ट उसको डिक्लेयर करती है कि ही इज़ इंसॉल्वेंट एंड ल्यूनेटिक, देन सच कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अंडर द लॉ के हिसाब से ये कंपल्सरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सरकमटेंसेस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में वॉलंटरी ट्रांसफ़र है, इसमें इन केस ऑफ डेथ है। कंसेंट वॉलंटरी ट्रांसफ़र, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज एसेंशियल, दोनों पार्टी का एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। कंसेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो पॉसिबली नहीं होगा। कंसिडरेशन शेयर ट्रांसफ़र इज अराइजेज ड्यू टू ए वैलिड एग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज एसेंशियल। शेयर ट्रांसफ़र जो होगा वो एक वैलिड एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज़ के बीच का, और इसके लिए उसका कंसिडरेशन ज़रूरी है। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर लूजेज ओनरशिप एंड ओनरशिप इज शिफ्टेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज़ नॉट सेलिंग, सो देर इज़ नो कंसिडरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में वो सेल नहीं होता है, इसके लिए उसमें कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में शेयर होल्डर लूजेज ओनरशिप, और जो ओनरशिप जो है वो शिफ्ट हो जाती है टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। इन ए शेयर ट्रांसफ़र स्टैम्प ड्यूटी इज़ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ। इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी इज़ नॉट affixed as per law, शेयर ट्रांसफ़र इज़ नॉट वैलिड इन फिजिकल शेयर। फिजिकल शेयर में अगर शेयर ट्रांसफ़र करने के टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी है वो अगर नहीं लगाई एज पर कंपनी लो तो वो वैलिड नहीं होगा। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देर इज़ नो कंसिडरेशन, सो नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ एसेंशियल, वहाँ स्टैम्प ड्यूटी ज़रूरी नहीं है। 6. मेंबरशिप is obtained by the transferee after the approval of the board of directors and his name is entered into the register of member. मेंबरशिप तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूव होने के बाद ट्रांसफरी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एंटाइटल है टू द राइट्स ऑफ मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड, वो मेंबर का राइट क्लेम कर सकता है और डिविडेंड को क्लेम कर सकता है। प्रोसीजर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न है। Legal representative sends evidences supporting his rights obtained through court to the company for getting his name registered as member। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एविडेंस जो भी सपोर्टिंग है जो कोर्ट से मिला है वो कंपनी को देगा और अपना नाम रजिस्टर करवाएगा इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इफ़ सच रिफ्यूज़ल इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरेस्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज़ कर सकता है। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, the original shareholder does not have any responsibility after transfer of share is complete। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो जाता है तब जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देर इज़ नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हावेवर ही हैज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू शेयर्स रिलेटेड अगर कुछ ऐसी अराइज होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक्सेप्ट करनी है। राइट टू गो टू ए ट्रिब्यूनल इफ़ ए कंपनी रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र विदाउट वैलिड रीज़न। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में
कंपनी ने रिफ्यूज़ किया ट्रांसफ़र करना विदाउट वैलिड रीज़न, द शेयर होल्डर हैज़ द राइट टू गो टू ए ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में द कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़ द ट्रांसमिशन एंड सो द क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू ट्रिब्यूनल डज नॉट अराइज, और उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाने का प्रॉब्लम ही, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सो हियर वी हैव completed our chapter number 2. Write down question answers given below the chapter. If you have any doubt, please call me. Thank you.